नमस्ते भारत। आप सब लोगों को दीपावली के पावन पर्व की सर्वप्रथम अनंत शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व आप सभी लोगों के लिए शुभ हो, आप लोग प्रसन्न रहें, उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर जाएं, ऐसी कामना ईश्वर से करते हुए मैं अपना वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई वीडियो या रील अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप सब लोगों को मिल जाए। तो चलिए आज एक बार फिर से मेरे और आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट है उनकी बात की जाए। अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के पैर छूने वाले चेले भगवंत मान साहब की जो कुर्सी है वो बुरी तरीके से डोल रही है और दीपावली के बाद मान साहब के साथ खेला होने वाला है। हम सब के लिए तो शुभ दीपावली है, हम खुशी खुशी दीपावली मना रहे हैं, पर दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। गाना गा करके बड़े दुखी हैं मुख्यमंत्री साहब पंजाब के भगवंत मान इस दीपावली में, क्योंकि दीपावली के बाद पंजाब के अंदर बड़ा फेरबदल होने वाला है। जो खबर है वो पुख्ता है और भगवंत मान की कुर्सी सरकने वाली नहीं है, उनके हाथ से छीनी जाने वाली है। उनका सक्सेसर भी तय हो गया है। भगवंत मान की जगह गद्दी में कौन बैठेगा वही मैं आप लोगों को बता रही हूं। अभी मैंने एक आधे दिन पहले आपको बताया था कि मान साहब के पास केवल पंजाब के मुख्यमंत्री ही नहीं अपितु आम आदमी पार्टी के संयोजक की जिम्मेदारी भी है पंजाब के, यानी दो बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास है। लेकिन एक रैली के संबोधन के समय पर भगवंत मान ने स्वयं ये अनाउंसमेंट किया था कि भाई मैं अब आम आदमी पार्टी का पंजाब इकाई का संयोजक बन के नहीं रह सकता, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास 13-14 विभाग हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है, बड़े सारे काम हैं, संभाला नहीं जा रहा है। इसलिए मैं जो टॉप लीडरशिप है उससे निवेदन करूंगा कि मुझसे ये जो संयोजक वाला काम है वो ले लिया जाए। और तब भी मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप से निवेदन नहीं करूंगा, आदेश आया है, स्क्रिप्ट मिली है और बोला है कि जाओ इसको पढ़ो और उसके बाद तुम्हारे को जो बोला जाए वही तुम करो। तो अब इनका जो सक्सेसर है वो है मिस्टर अमन अरोड़ा, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अरविंद केजरीवाल के बहुत खासे और करीबी हैं। उनको दीपावली के तुरंत बाद ये कहा जा रहा है कि पंजाब इकाई का जो संयोजक है वो बना दिया जाएगा। और मिस्टर अरोड़ा को बनाने का मुख्य कारण आप जानते हैं क्या है? वो है हिंदू वोट्स को साधना। हिंदू वोट्स को साधना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि भाई ये चूंकि हिंदू फेस है इसलिए मिस्टर अरोड़ा को संयोजक पद पर बिठाना बहुत जरूरी है, ताकि मेरी जो गणित और समीकरण है वो ठीक से बैठ जाए। 40% हिंदूज हैं पंजाब के अंदर और उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल की नजर है। अब वहां पर जब किसी हिंदू को संयोजक बनाएंगे तब दिल्ली के चुनाव में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके वोट बैंक पर डाका डालेंगे। तो ये प्लानिंग है, आप समझ रहे हैं। वैसे हिंदुओं की चिंता नहीं करते हैं, इनके नेता मंत्री हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, ये हिंदुओं की कभी चिंता नहीं करते हैं। ये भी केवल समुदाय विशेष की चिंता करते हैं, समुदाय विशेष के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। ये भी राम लला का असम्मान करने में पीछे नहीं हटते हैं। इनका जो इंडिया अलायंस है जिसके मुख्य हिस्सा है अरविंद केजरीवाल, वो इंडिया अलायंस डेंगू, मलेरिया, मच्छर, सनातन धर्म को बोलता रहा है और अरविंद केजरीवाल अपने मुंह में दही जमा करके बैठे रहे। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया और ये नहीं बोला कि तुमने सनातन धर्म के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सनातन केवल भारतवर्ष के लिए या हिंदुओं के लिए धर्म नहीं है, अपितु इस देश की सभ्यता है और संस्कृति है। और ये बोल करके अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि मैं ठुकरा रहा हूं भाई ये इंडिया अलायंस का गठबंधन, तेल लेने गया तुम्हारा गठबंधन। अगर तुम सनातन धर्म का अपमान करोगे, तुम हिंदू धर्म का अपमान करोगे, उनको गाली बकोगे, तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। तब अरविंद केजरीवाल सुई पटक सन्नाटा लेकर के चुपचाप बैठे रहे, उकसाते रहे होंगे कि भाई बोलो। इसके अलावा इन्होंने बड़ी सारी ऐसी चीजें करी हैं जो मैं आप लोगों के बीच में रख सकती हूं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तब इनको बजरंगबली जी याद आ जाते हैं। लेकिन जब रामलला जी का मंदिर बनता है, रामलला जी वर्षों तक टेंट में रहने के पश्चात अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए जाते हैं। पावन पर्व दीपावली जैसा पर्व इस देश के अंदर आता है और जो अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। तब अरविंद केजरीवाल एंड गैंग उस कार्यक्रम का विरोध करते हैं, उस कार्यक्रम के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उस कार्यक्रम के बारे में बुरा भला बोलते हैं। और अब हिंदू वोट साधने के लिए ये संयोजक बना रहे हैं अपने मंत्री मिस्टर अरोड़ा को। 40% वहां पर हिंदू है, उनको साधेंगे और उनके माध्यम से दिल्ली का जो वोट बैंक है 2025 के जो चुनाव है फरवरी में लोग विधानसभा के, उनको ये साधेंगे।
तो मतलब पूरी गणित अपनी चारों तरफ से फिट बिठाने के लिए इनका गेम चल रहा है। और केजरीवाल जी को क्या लगता है कि समझ में नहीं चीजें आ रही हैं, पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं। और एक तीर से दो शिकार करने वाली बात है हिंदुस्तान। भगवंत मान को भी एकदम रास्ते से हटाना है, ठिकाने लगाना है। तो भगवंत मान से पहले लेंगे संयोजक का पद, उसको दे देंगे दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर को, और उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया, भगवंत मान किसी दूसरी रैली में जाएंगे और वहां पर भी बकायदा ऐसे ही केजरीवाल जी के द्वारा दी हुई एक स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और बोलेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, मैं हॉस्पिटलाइज्ड रहता हूं, मेरी तबीयत खराब रह रही है, मुझे इस तरीके से थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है, आप लोग भी चाहेंगे कि मैं स्वस्थ रहूं, तो 13-14 विभाग है मेरे पास, मुख्यमंत्री का जो दायित्व होता है वो बहुत बड़ा होता है, पद बहुत बड़ा होता है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री के पद से मुक्ति चाहता हूं, मैं अपना त्यागपत्र देना चाहता हूं, और इस जो मेरी इच्छा है उससे मैं हाई कमान को डेफिनेटली बताऊंगा, उन लोगों को, उनको इन्फॉर्म करूंगा, और फिर वो जैसा बोले। तो यहां पर हाई कमान जैसा बोले ऐसा नहीं है, ये भगवंत मान की मर्जी नहीं है, ये वही मर्जी है किसकी? अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो बोलेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर वही होगा। जैसे दिल्ली के अंदर मिस्टर केजरीवाल की बड़ी दिली इच्छा थी, और दिली इच्छा क्या थी यह हम सबको पता था कि अगर केजरीवाल कुर्सी छोड़ेंगे तो फिर सुनीता केजरीवाल, उनकी धर्म की पत्नी और सारे जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, उनकी प्यारी भाभी जी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, ताकि कुर्सी भी घर में रहे और जो ताजमहल शीश महल है वो भी घर में रहे। लेकिन फिर से चुनाव याद आ गया, लगा कि परिवारवाद वंशवाद वाला आरोप मुझ पर लग जाएगा। मैं चुनाव में जब जाऊंगा या चुनाव से पहले मैं कैंपेनिंग के लिए दिल्ली के अंदर जाऊंगा तो मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी कि तुम कांग्रेस से क्या अलग हो, भ्रष्टाचार तुमने उनसे ज्यादा कर दिया, परिवारवाद वंशवाद में भी तुम उनके बराबर पहुंच गए, तो हम तुमको क्यों वोट दें? तुमने तो बोला था कि मैं इन लोगों से अलग होकर के काम करूंगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के बीच में मैंने रखी हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वक्त के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।